ओके, तो आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एंगल्स में। तो हम लोग टेन के जो फॉर्मूलेज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास फार्मूला है tan 2a, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये आता कैसे, हम जानते हैं कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan a tan b, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे a को b पुट कर दें, a इक्वल टू b पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग a को b इक्वल टू a पुट कर दें तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2a। तो यहाँ पे tan a, b को a पुट किया तो ये भी tan a बन जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 टाइम्स tan a, डिनोमीटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया tan 2a। उसके बाद करते हैं tan 3a। tan 3a ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम लोग tan के फॉर्मूलोज को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है tan अल्फ़ा if tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7 sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10। तो हमको प्रूफ करना है अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू जो होगी वो π/4 होगी, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to π/2 एंड बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू में π/4 शो करनी है, तो हम लोग यहाँ पे tan अप्लाई करते हैं tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan ऑफ 2 बीटा, ठीक है। अब हमें tan 2 बीटा, अब हमको क्या चाहिए, tan अल्फ़ा की वैल्यू है, तो tan 2 बीटा कैसे निकालेंगे, तो tan 2 बीटा निकालेंगे हम लोग, tan 2 बीटा निकालेंगे यहाँ से 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। आई होप तुम लोगों को याद होगा tan 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। अब हम लोग tan बीटा कैसे निकालेंगे, तो tan बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, ओके। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ये लेते हैं एंगल बीटा, तो साइन बीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यही तो है साइन बीटा। तो ये क्या होगा, ये आएगा 300 माइनस 1, ये आएगा tan माइनस 1 9। तो हमारा tan बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस 1/3 आ जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं tan 2 बीटा की वैल्यू। तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 tan बीटा यानी 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3/8/9। तो काट पीट करेंगे थोड़ा बहुत, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, तो ये शायद 3/4 आएगा, 3/4। तो tan 2 बीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो बस कुछ नहीं है, पुट कर दो। अब हम क्या चल रहा था, तो tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यूज़ पुट करनी है हमको। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/7 प्लस tan 2 बीटा की वैल्यू क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 + 3 7, 7 4 ज़ा 28, तो 1/28। तो इसको करते हैं 7 3 21, तो ये हो जाएगा 21, 4 + 21/28। और ये क्या होगा 7 28, 28 - 3 25/28। तो कैंसिल करके ये 1 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन कराना चाहूँगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ गिवन है, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में गिवन है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, डिस्कस करना है बीटा टू बीटा का। तो 2 बीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में। लेकिन हम एक बात ये भी देखें कि जो हमारा tan 2 बीटा है ना, जो हमारा tan 2 बीटा है वो 3/4 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा 2 बीटा है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा जो 2 बीटा है वो भी क्या हो गया, 0 से π/2 के बीच में आ गया। और जो अल्फ़ा है वो भी 0 से π/2 के बीच में आ गया। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की अगर हम लोग बात करें, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की बात करें, वो भी हमारा 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा 0 से पाई के बीच में सिर्फ ऐसी एक ही वैल्यू है, इस इंटरवल में एक ही वैल्यू है जहाँ पे वो π/4 1 वैल्यू ले सकता है, जो कि π/4 पे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो इन दिस इंटरवल 0 to पाई, इन दिस इंटरवल 0 to पाई, हाँ, tan थीटा विल टेक वैल्यू 1 एट थीटा इज इक्वल टू π/4 ओनली। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, बट क्या है ना, ये काफ़ी आपकी इससे क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इस क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 10 की पावर 6। आप लोग तुम लोगों को देख के क्वेश्चन ये लग रहा होगा ना कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये JEE के ही क्वेश्चंस हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं टाइम नहीं पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी डिटेल तरीके से पहले लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ आप तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ही कर रहा हूँ। 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 33 10 की पावर 4 20 डिग्री प्लस 27 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो अभी हम लोगों ने साइड में एक फॉर्मूला भी सीखा है कि tan 3 थीटा क्या होता है। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा ये होता है tan 3 थीटा अपॉन 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, tan
ठीक है, तो 3 इंटू थीटा चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं ना क्या कि tan 3 इंटू 20 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा को 20 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 tan 20 डिग्री माइनस tan क्यूब ऑफ 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 3 tan 20 डिग्री माइनस tan क्यूब ऑफ 20 डिग्री बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से करें तो ये हो जाएगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, ये हो जाएगा 3 tan 20 डिग्री माइनस tan क्यूब ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम लोग स्क्वायरिंग करें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, 2 3 जा 6 tan स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इधर स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस का 2ab, तो 2 3 जा 6 10 की पावर 4 20 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 9 जा 27 10 की पावर 4 20 डिग्री माइनस 3 6 जा 18 tan स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू 9 tan स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 6 tan की पावर 6 20 डिग्री माइनस 6 tan की पावर 4 20 डिग्री। तो अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा, हाँ इसको हम लोग इधर ले आते तो ये हो गया 6, ये 6 10 की पावर 6 20, और तो ये 6 कहाँ से आ गया, 9 सॉरी ये हो गया 9 6 माइनस 6 9 10 की पावर 6 माइनस, ओके, तो ये इसको हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 6 20 डिग्री, पहली स्टेप तो ये रही। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग पावर 4 को देखते हैं, तो पावर इधर 6 है और इधर है तो 18 में से 6 जाएगा तो 4 बार देखें ना तो 27 अगर हम लोग इसको उधर ट्रांसपोज करें तो माइनस का 27 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 10 की पावर 4 20 डिग्री। ठीक है, और 27 अब बात है स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा प्लस 27 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3, इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्कस क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, tan से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। और ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है x y z, तो हमें शो करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, x को अगर हम लोग पुट कर दें tan a के इक्वल, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में x को tan a पुट कर दें तो क्या होगा, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू tan a और y को क्या कर दें tan b पुट कर दें और z को tan c, तो देखें क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू होता है tan a tan b tan c, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये चीज़ होती है ना तो a प्लस बी प्लस सी जो होता है ना, a प्लस बी प्लस सी होता है वो n पाई होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसी होती है तो ये ऐसा होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई होगा, ठीक है। तो 2a 2b 2c जो होगा हमारा 2n पाई होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो tan 2a है प्लस tan 2b है प्लस tan 2c है वो इक्वल होगा tan 2a के tan 2b के tan 2c के, ठीक है। देखो आधे आप लोगों को दिमाग में नहीं जा रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्कस ही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है तो ये चीज़ होती है tan a प्लस tan b इंटू tan c। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर देखो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो ये जो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो, हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो हम लोग यहाँ पे tan अप्लाई कर दे तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा tan पाई माइनस सी, ये हो जाएगा tan पाई माइनस सी। और tan पाई माइनस सी क्या होता है माइनस का tan सी, ठीक है। और यहाँ आ गया tan a प्लस tan b, इसको आप लोग अच्छे से रिमार्क में नोट कर लेना तो आप लोग ये काम आ जाएगा, ठीक है। tan a प्लस बी अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो tan a प्लस tan b, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का tan c और ये हो जाएगा प्लस का tan a tan b tan c। अब हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। तो अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी पाई होता है ना तो हमारा जो tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है वो tan a इंटू tan b इंटू tan c हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ यहीं यूज़ की है कि अगर a प्लस बी प्लस अगर ये इसमें ये क्या था tan a प्लस tan b प्लस tan c ये प्रोडक्ट में लिखा था तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका उल्टा बोला है कि जो a प्लस बी प्लस सी होगा वो पाई होगा। फिर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी को लिए हमने tan 2a के लिए लिख दिया है ये चीज़, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। जब तक तो तुम मेरे साथ हो तब तक के लिए तो बड़ी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें पता है tan 2a क्या होता है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा भाई, ठीक है। tan 2b क्या होता है, tan 2b होता है 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। अच्छा, tan 2c क्या होता है 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c, ठीक है।
ये किसके इक्वल होगा, ये तीनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, तीनों के प्रोडक्ट के। ओके, इसको यहाँ कर देते हैं। तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 2tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू 2tan B अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर B इंटू 2tan C अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर C। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको अप्लाई कर दें तो tan A की वैल्यू में पता है क्या है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक आइडिया था, ये होता है tan से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को एक अच्छा आइडिया मिला होगा इसका। अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो ना तो और भाइयों को ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच पाए और इसको ये लोग देख के कुछ उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर तुम लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो ना तो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाय बाय।